नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर में। इस समय हम विधानसभा यमुनानगर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ विधायक घनश्याम अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। पीछे भी विधायक रहे हैं, लगातार सबका साथ सबका विकास, संपूर्ण विश्वास के साथ विकास करवाते हुए यमुनानगर में नजर जरूर आ रहे हैं। आज कुछ सवाल भी हम जरूर करेंगे जो जनता के सवाल हैं, और विधायक जी से भी पूछेंगे 2014 के बाद सत्ता के अंदर लगभग कितने प्रतिशत विकास इस समय यमुनानगर में हो चुका है, और क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आपका स्वागत है। और कितना विकास कार्य है और कितनी तेज गति से यमुनानगर में चल रहा है? ऐसे कि यमुनानगर में विकास के काम 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पश्चात निरंतर चल रहे हैं। जो भी यमुनानगर के लोगों की इच्छा होती है, मांग होती है, वो हम सरकार के सामने, माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं और उनको स्वीकार करते हैं। उदाहरण के रूप में यमुनानगर में हमने सिविल अस्पताल जो है वो 100 से 200 बिस्तर का किया, 200 करोड़ रुपए की लागत से। यमुनानगर में नया मेडिकल कॉलेज आया 1200 करोड़ रुपए की लागत से। इसी तरह यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई 7,272 करोड़ रुपए में लग रही है, जिससे आने वाले समय में बिजली की कभी भी कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। अगर सर बात की जाए, जिस समय आपने चुनाव लड़ा और आप पहली बार विधायक बने, उस समय आपको विरासत में क्या मिला था? विरासत में मिला था यमुनानगर की ओर पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया था। पार्क जो थे वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, सड़कें चलने के लायक नहीं थी, और कुल मिलाकर जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है विकास के नाम की, वो सारी चरमराई हुई थी। सारे काम को स्ट्रीमलाइन करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नीति पर चलते हुए मनोहर लाल जी ने 2014 में वो माननीय मुख्यमंत्री बने थे और यमुनानगर में आए तो यमुनानगर की सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया, और उस रोड मैप को पूरा करने की ओर हम अग्रसर हैं। सर अगर बात की जाए आवारा पशुओं की, काफी संख्या में आवारा पशु दिखाई देते हैं यमुनानगर की सड़कों पर, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कि शायद आप पुरानी बात कह रहे हैं, यमुनानगर आवारा पशुओं से रहित नगर बन चुका है। इस प्रकार का प्रमाण पत्र नगर निगम के अधिकारियों ने दे दिया है। अभी यमुनानगर में जो समस्या है वो आवारा कुत्तों की जरूर है, उसका भी हम उनका नसबंदी का काम करके उसकी संख्या भी कम करने का और धीरे धीरे शून्य पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। सर जनता एक मुद्दा और उठाते हैं सीवरेज व्यवस्था को लेकर। हल्की सी बारिश हो जाए काफ़ी सीवरेज भर जाते हैं, लगातार सफाई भी की जाती है, लगातार ध्यान भी दिया जाता है। तो सर सीवरेज व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि अमृत मन के तहत हमने सारी सीवरेज व्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन किया है, और अभी 130 करोड़ रुपए की लागत से अमृत 2 की योजना धरातल पर उतारने का काम हमने शुरू कर दिया है। आबादी बढ़ने के साथ साथ समस्याएं बढ़ती हैं, लगातार उनका समाधान और निदान होता रहे तो लोगों को असुविधा नहीं होती, और हमारी सरकार की ये नीति है कि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस नीति पर काम करते हुए हम नगर का संपूर्ण विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, इस बात की चिंता कर रहे हैं। शिक्षा के सत्र के लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा के लिए क्या क्या कार्य किए गए? शिक्षा के लिए हमने हर 20 किलोमीटर की रेंज में एक महिलाओं के लिए कॉलेज बनवाने का प्रयास किया। बनवाने का प्रयास ही नहीं किया, हमने बनाया। और सरकारी स्कूलों से निकले हुए बच्चे, उनके लिए सुपर 100 हमने शुरू किया था, जिसको हम सुपर 400 तक ले गए हैं। जो मेधावी छात्र होते हैं उनको निःशुल्क कोचिंग देकर वो IIT में, नीट में, IIM में प्रवेश ले सकें, इस बात का प्रयास करते हैं, और इसमें हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है। सर अगर बात की जाए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मातृ और नवजात शिशुओं के लिए 2030 का रोड मैप तैयार किया है। आप भी सर क्या अपील करना चाहेंगे? तमाम प्रशासन के अधिकारी आप इस खबर को देख रहे हैं, क्योंकि एक मैसेज अच्छा जाएगा। उन्होंने कहा है कि जैसे हाई रिस्क की प्रेगनेंसी होती है, शिशु हैं, कई बार पेट में भी मर जाते हैं और काफ़ी नुकसान होता है,
तो क्या कहना चाहेंगे 2030 का जो रोड मैप केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया है, कहीं ना कहीं मृत्यु दर में कमी आएगी? ऐसा है कि सरकार समय समय पर स्वास्थ्य के संबंध में अपने निर्णय लेती है, और सबसे बड़ा निर्णय तो आयुष्मान कार्ड का था, और अब 70+ हर एक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड सरकार बना कर दे रही है, चाहे वो किसी भी आय ग्रुप में हो। इसी तरह प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने टीबी मुक्त भारत का अभियान चलाया था। निक्षय मित्र चलाकर समाज के लोगों से सहयोग लेकर हम टीबी उन्मूलन का काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। इसी प्रकार 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को एक इंजेक्शन जिसकी कीमत 4 से 6 हज़ार रुपये है, वो लगा रहे हैं, ताकि भविष्य में उन्हें अनेक बीमारियों से छुटकारा मिल सके। और इसी तरह जगत प्रकाश नड्डा जी ने बच्चों के लिए, माताओं के लिए, जच्चा बच्चा के लिए एक योजना बनाई है, और 2030 तक की योजना है। निश्चित रूप से हम उसमें भी अपेक्षित और वांछित परिणाम प्राप्त करेंगे। पंजाब की जनता भी आपको देख रही है, आगे चुनाव है पंजाब के अंदर, तो जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहिए? ऐसा है कि मैं देश की जनता से, और विशेष रूप से आपने पंजाब की चर्चा की, पंजाब की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि यदि वो सर्वांगीण विकास चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की नीति में विश्वास रखते हैं, देश की सीमाओं को सुरक्षित देखना चाहते हैं, और हम पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो, ये लोगों की इच्छा है, तो उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करना चाहिए। हमारे साथ थे विधायक घनश्याम अरोड़ा। हम आपको बता दें, हर मुद्दे पर हमने बात की, जनता के सवाल थे और जवाब नेताजी के थे। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो, तमाम मुद्दों पर हमने बात की, और बड़ी बेबाकी से जवाब देते हुए उन्होंने कहा 2014 के बाद विकसित भारत का निर्माण हुआ है। बने रहे हमारे साथ, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। संदीप कुमार गोयल, यमुनानगर।